समय भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ देवाशीष वर्मा। पूरा देश इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। संकट की चपेट में पूरा देश है इस वक्त, और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी है, कितनी ज़्यादा सटीक है, कितनी बेहतर है, इसका पता चलने लग गया। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोग कोरोना से मर रहे हैं, जांच नहीं हो पा रही है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पहली खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, जौनपुर से, जिसमें एक मां के सामने ही उसका बेटा दम तोड़ देता है। और दूसरी तस्वीर प्रयागराज जिले से, जहां पर कोरोना संकट में भी आपदा को लोग अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि शवों को जलाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जितनी जल्दी नंबर आ सके बाकायदा उसके लिए वसूली की जा रही है। ये पूरी दोनों खबरें क्या हैं, इन पर हम आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था हो चुकी है, तमाम तरीके से खबरें आती हैं। कहीं परिजनों के जो मृतक होते हैं उनके शव बदल दिए जाते हैं, कहीं सही से लोगों को इलाज नहीं मिल पाता, तो कहीं ऑक्सीजन के चलते लोगों की मौत हो रही है। चलिए हम खबर की शुरुआत करते हैं। जो तस्वीर आप पहले देख रहे थे वो दरअसल जौनपुर से थी। जिस माँ को आप देख रहे हैं, जो रो रही है, बिलबिला रही है, इन तस्वीरों को देखकर ज़रूर आपका कलेजा काँप जाएगा। ऐसी तस्वीर कल हमने वाराणसी जिले से देखी थी। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जिसमें इलाज के चक्कर में इलाज नहीं मिल पाया था, और उस जो माँ थी ये रिक्शे पे शव को लेकर अपने बेटे का शव लेकर आई थी। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं कराई गई थी। ठीक इसी तरीके का केस आज जौनपुर में देखने को मिला। ये लोग आजमगढ़ से आ रहे थे, अचानक से जो बूढ़ी माँ है जिसका शव बच्चे का पड़ा हुआ है उसके पास, उसको सांस लेने में तकलीफ हुई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। लेकिन आप समझिए, अस्पताल में हालत ये है कि उसका इलाज तक नहीं हो पाया और उसने अपनी मां के कदमों में ही दम तोड़ दिया। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। लोग इलाज नहीं मिल पा रहा लोगों को, और इलाज के चक्कर में लोगों की मौत हो रही है। वाराणसी की कल हमने तस्वीर देखी थी, आज जौनपुर की देखी। इतना ही नहीं, मुरादाबाद से आज एक खबर सामने आई कि यहाँ पर जो महान लोग हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों ने अच्छा रोल निभाया है कोरोना संकट में। जिस तरीके से हमने देखा था, हमेशा आगे आते रहे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ चुनिंदा जो लोग हैं, लापरवाह कह सकते हैं, लापरवाही हुई है। मुरादाबाद में लोगों ने शवों को एक्सचेंज कर दिया, यानी कि जो शव किसी और को देना चाहिए था वो शव किसी और को दे दिया। हालांकि बाद में जब पता चला तो हंगामा हुआ, बाकायदा कब्र से शव को निकाला गया। ये बात और है। लेकिन अब जो हम तस्वीर आपको जिस पर हम बात कर रहे थे, दूसरी तस्वीर जो प्रयागराज से थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से कोरोना संकट आया है तब से लोग जो मरने वालों का आंकड़ा है वो ज़्यादातर बढ़ गया है। और इन सब के बीच जितने भी लोग हैं जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हमने देखा आज की तस्वीर जो प्रयागराज की सामने आई, उसमें यह था कि अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन गए हुए थे घाट पर, लेकिन वहाँ पर लकड़ियों की बाकायदा बोली लग रही थी, ज़्यादा दामों में पैसे वसूले जा रहे थे, जिसका विरोध किया तो हंगामा करने लगे। पहले आप इस पूरे वीडियो को सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताते हैं। चलो कोई बात नहीं, वीडियो बना तुरंत डीएम कार्यालय भेजो, प्रशासन को तुरंत भेजो। नहीं ये क्या ये तो 2.5-3 घंटा ज्यादा हो गया हम लोग को आए, खुद अब जला रहे कह रहे कि फ्री की नहीं लकड़ी है, करे फ्री की नहीं लकड़ी है, लकड़ी का पैसा लिया है, उसके बाद कह रहा फ्री की लकड़ी नहीं है, खुद जलाने पर। ठीक है ना। तस्वीरें आपने देखी। अंतिम संस्कार एक ऐसा वक्त जहां हर कोई दुश्मन भी साथ आ जाता है, फ़ायदा, लाल मतलब मुनाफा, ये सब चीज़ें
परे हट जाते हैं, लोग साइड में रख देते हैं इस वक्त। लेकिन कोरोना संकट के बीच लोग इस वक्त भी मुनाफाखोरी करने में लगे हुए हैं। ऐसी खबरें कई तरीके की उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, जिसमें हमने देखा कि जो लोग मर गए हैं शवों पर उनको शव को जलाने के लिए घाटों पर लाइनें लग रही हैं। बाकायदा 10 से 15 हज़ार की वसूली की जा रही है परिजनों से कि भैया तुम्हारा नंबर पहले आ जाएगा, तुम्हारा शव पहले जलाया जाएगा। इस तरीके की खबरें अगर आती है तो सोच समझिए कि इंसानियत कहाँ पर रह गई है। और जिस वक्त देश को सभी की ज़रूरत है, ताल से ताल मिला के चलने की ज़रूरत है, आपस में सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, उस वक्त अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो बेहद ही भयावह होती हैं, शर्मनाक होती हैं हम सभी के लिए। क्योंकि इस संकट की घड़ी में हम सभी चाहते हैं कि एक रहें और जितना हो सके इस कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश करें। क्योंकि ये वायरस ना कभी अमीर को देखता है ना गरीब को देखता है, किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए जितना हो सके समय भारत आपसे यही अपील करना चाहेगा कि जितना हो सके आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के पास रहें।